हाँ तो बच्चों, हमने अपने छठे पाठ मेरा प्रयोग कम करो को हमने पढ़ा है। हमने इसके शब्दार्थ किए और हमने इसके मौखिक प्रश्नों को भी हल किया। और कल हमने, आपने देखा होगा, लिखित प्रश्नों को भी सब हल किए हैं। आगे हम चलते हैं। आज हमें अपने पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करना है। तो हम अपने पाठ के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो, ये भी हमें आज करना है। तो बच्चों, हमने क्या जाना? हमने मौखिक प्रश्न किए थे। मौखिक प्रश्नों को हमने बता रखा है कि इसका जो उत्तर है काफ़ी संक्षेप में होता है। ये सब लघु प्रश्न होते हैं और हमें इसका उत्तर एक शब्द में न देकर एक वाक्य में ही देना होता है। जैसे कुछ बच्चे लिखते हैं, महक कहाँ रहती है। परीक्षा में जब ऐसा प्रश्न आता है तो बच्चे लिख देते हैं अल्मोड़ा। तो ये गलत जवाब है। मैंने आपको बताया है कि ये संक्षेप में प्रश्न आते हैं, फिर भी हमें एक वाक्य में ही इसका उत्तर लिखना होता है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा कि महक कहाँ रहती है, तो आपका उत्तर रहेगा महक अल्मोड़ा में रहती है। महक अल्मोड़ा में रहती है, पूर्ण विराम। एक पूरा उत्तर आपको वाक्य में देना है। तो हमने मौखिक प्रश्नों को किया। अब आपको पता चल गया है कि मौखिक प्रश्न संक्षेप में आते हैं और इनको हम याद रखते हैं, इनको नोटबुक में नहीं करते हैं। तो हमने उसके बाद क्या किया? अपने लिखित प्रश्नों को किया। लिखित प्रश्नों को हम अपनी कॉपी या फिर नोटबुक में लिखते हैं और याद करते हैं। याद हमको बच्चों दोनों ही करना है, मौखिक प्रश्न भी करना है और लिखित प्रश्न भी करना है। याद करने का काम हमें दोनों का ही करना है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, अगला है हमारा सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो हमें अपने सही शब्द जो हैं उनको चुनेंगे। पहले शब्दों को देख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है पर्यावरण। हम जानते ही हैं पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन आवरण, अर्थात चारों ओर का वातावरण। हमारे चारों ओर का वातावरण ही पर्यावरण बनाता है। इसका हमें अर्थ भी पता चल गया। समस्याएं, कठिनाई। समस्या का क्या अर्थ होता है बच्चों? कठिनाइयाँ। यह बहुवचन शब्द है। इसका एक वचन क्या है? समस्या। समस्या एक वचन है। और जब हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं तो बहुवचन रूप में हम इसको लिखते हैं समस्याएं। समस्याएं। उसी तरह स्थिति। स्थिति, ठीक है। स्थिति का अर्थ क्या होता है? स्थान, किस स्थिति में है, ठीक है। या अवस्था, स्थान या अवस्था दोनों कहा जाता है। उपहार, उपहार का अर्थ हम लोग जानते हैं गिफ्ट। आपको जन्मदिन पे बहुत से उपहार मिलते हैं, ठीक है। अगला है सुरक्षित। सुरक्षित मतलब सावधानी से, ठीक है। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेफ। सेफ तो घरों में हम लोग सुरक्षित रहते हैं। तो लॉकडाउन में अगर एक देखा जाए, जो बंद किया हुआ है भारत को, सब अपने घर में सुरक्षित रहते हैं ताकि हमें
ये बीमारी ना हो। घर ही हमें सुरक्षित रखता है, किससे? मौसम से, चोरों से, बीमारियों से, तो सुरक्षित। अब चलते हैं बच्चों, हमें अपने पहले प्रश्न पे। क है, डैश को डैश रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो बच्चों इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? इसमें इस रिक्त स्थान में हमें 2 शब्द भरने हैं, तो ज़रा सोचो इसके बारे में, वही हम लिखेंगे। क्या दिया हुआ है प्रश्न? क डैश को डैश रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो इसका कौन सा हो सकता है बच्चों? हाँ सही है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो पर्यावरण हम जानते हैं, हमारे चारों तरफ का वातावरण। हाँ, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो पहला वाला होगा पर्यावरण, और दूसरा है सुरक्षित। तो पहला वाला है बच्चों पर्यावरण, और दूसरा है सुरक्षित। तो हम इसको लिख देते हैं, इसको बड़ा करके लिख देते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों। हमारा अगला है, अगला स्थान है, जलते प्लास्टिक से निकलने वाली गैसें स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा करती हैं। तो इसमें दूसरा है समस्याएं। जलते प्लास्टिक से निकलने वाली गैसें स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा करती हैं। हम जानते हैं बच्चों कि जब प्लास्टिक को जलाते हैं तो एक बड़ी तेज़ गंध आती है और काला धुआं हमने निकलते भी देखा होगा, अनुभव किया होगा। तो ये सब हमें पाठ में भी बताया गया है कि ये स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा करता है। जैसे स्वास्थ्य की समस्याएं कैसी हैं, कैसे पैदा करता है? ये कैंसर जैसी भयानक बीमारियां पैदा करता है। हमें पाठ में बताया गया था कि हम लोग अगर प्लास्टिक तो नष्ट होता नहीं, अगर जला के प्लास्टिक को नष्ट करने की कोशिश करें, ख़त्म करने की कोशिश करें, तो और ज़्यादा समस्याएं हो जाएंगी। और कैसी समस्याएं होंगी? स्वास्थ्य की समस्याएं। स्वास्थ्य मतलब सेहत। जब हम सांस लेंगे और वो जहरीला धुआं अगर अंदर जाएगा तो तरह तरह की
बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर। कैंसर एक बहुत भयानक बीमारी है बच्चों। तो इसमें सही शब्द है समस्याएं। मैंने आपको बताया था समस्याएं बहुवचन शब्द है। तो इस धुएं से एक समस्या नहीं होगी, बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी। ठीक है, तो समस्याएं समस्या का बहुवचन रूप है। तो हम लिखते हैं इसमें, जलते प्लास्टिक से निकलने वाली गैसें स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा करती हैं। ऊपर लिख देते हैं। जलते प्लास्टिक से निकलने वाली गैसें स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा करती हैं। ग, अगले पे चलते हैं। हमें एक दूसरे को डैश में पौधे देने चाहिए। हाँ, तो बच्चों ये हमने, महक ने भी यही कहा था कि हमें उपहार में पौधे देने चाहिए। अपने बर्थडे में, जन्मदिन पे हमें बहुत से उपहार मिलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा उपहार देना चाहिए जो सचमुच सबके काम आ सके। महक ने भी कहा था कि अब हम लोग, मतलब कि महक भी अपने सहेलियों को उपहार में पेड़ देने के लिए कहेगी, पेड़ पौधे देने के लिए कहेगी। उससे क्या होगा? ये उपहार बहुत लंबा चलेगा और ये उपहार सबके काम आएगा। जैसे पेड़ होते हैं, सबके काम आते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, चिड़ियों के लिए घर होता है, लोगों के लिए छाया मिलता है, फल मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। एक दो चीज़ तो है नहीं कि बता सकें। तो हमें एक दूसरे को उपहार में पौधे देने चाहिए। तो उत्तर इसका क्या शब्द बच्चों, सबसे सही शब्द क्या है? उपहार। सही है, लिखते हैं हम लोग इसको। हमें एक दूसरे को उपहार में पौधे देने चाहिए। हमें एक दूसरे को उपहार में पौधे देने चाहिए। अगले पे चलते हैं बच्चों। गलियों में नालियाँ रुकने से बाढ़ जैसी डैश आ जाती है। गलियों में नालियाँ रुकने से बाढ़ जैसी डैश आ जाती स्थिति। हमने आपको पाठ में भी बताया था कि जो पॉलीथीन होता है नष्ट तो होता नहीं है, इधर उधर उड़ता रहता है। खासकर जो थैलियाँ होती हैं प्लास्टिक की, हम लोग तो अपना उपयोग करके एक बार में भूल जाते हैं और कूड़े में डाल देते हैं, लेकिन ये नष्ट नहीं होता है, कभी गलता तो है नहीं, और फिर यह हज़ारों साल तक रहता है। और कभी कभी ये हवा से उड़ के नालियों में भी चला जाता है और नालियों को बंद कर देता है, क्योंकि पानी से तो ये गलता है नहीं, नालियों में जाएगा और नालियों को बंद कर देगा। और उससे क्या होगी? नालियों का पानी रुक जाता है। और जैसे कि अगर नालियों का पानी रुक जाएगा तो सारा पानी गलियों पे फैल जाएगा, सड़कों पे आ जाएगा, और कभी कभी तो बाढ़ जैसा लगने लगता है। बाढ़ कहाँ पे आती है? बरसात में आती है, नदियों में आती है। लेकिन जब गलियों में, सड़कों पे पानी आ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि नालियों में प्लास्टिक से नालियाँ बंद हो गई हैं, इसीलिए पानी बह नहीं रहा है और ये
बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। बाढ़ में क्या होता है बच्चों, चारों ओर पानी फैल जाता है। तो इसमें भी कभी कभी शहरों में देखा जाता है कि जैसे इस महीने में, अभी महीना कौन सा चल रहा है, मई का महीना चल रहा है। तो मई के महीने में तो बाढ़ नहीं आती है, बरसात तो अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन कभी कभी गलियों में, सड़कों पे पानी आ जाता है। तब पता चलता है, लोग बताते हैं कि नालियाँ बंद हो गई हैं, प्लास्टिक की थैलियों के कारण नालियाँ बंद हो गई हैं, इसीलिए पानी ही नहीं जा रहा, और पानी नहीं जाएगा तो सारा पानी सड़कों पे फैल जाता है। और बाढ़ जैसी स्थिति, बाढ़ तो होता नहीं, स्थिति मतलब बाढ़ जैसा ही अनुभव होने लगता है। बाढ़ में भी वही होता है, जहाँ देखो वहाँ पानी पानी होता है। और गलियों में अगर नालियाँ बंद हो जाएंगी तो फिर वहाँ पे भी बाढ़ जैसा ही स्थिति हो जाएगी। वहाँ भी चारों ओर हमें पानी ही पानी दिखेगा। तो इसका हम क्या उत्तर लिखेंगे? शब्द कौन सा है? स्थिति। बाढ़ जैसी स्थिति, बाढ़ के समान ही स्थिति हो जाने को बाढ़ जैसी स्थिति बोलते हैं, लिखते हैं हम स्थिति। तो गलियों में नालियाँ रुकने से बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। गलियों में नालियाँ रुकने से बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। तो बच्चों, एक बार हमने आज अपना सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे किए थे। अब हम लोग चलते हैं भाषा से। ये भी व्याकरण का ही हिस्सा है। पढ़ो और समझो। हमें क्या करना है? इन शब्दों को पहले पढ़ना है और फिर समझना है। ये एक तरह से हमने आपको बताया था व्याकरण के कितने भाग होते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। तो इसमें हमने देखा शब्द कैसे बनते हैं। हम जानते हैं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और ये हमें सार्थक अर्थ देते हैं। इनका अर्थ भी होता है। इसका अर्थ क्या है? वर्णों के मेल से तो शब्द बनते हैं और इन शब्द का कुछ अर्थ भी होता है। तो इसमें हमें समझाया गया है कि कैसे शब्द बने। जैसे पहला शब्द है बाजार। बच्चों, क्या शब्द है? बाजार। तो बाजार कैसे बना है, इसको हम ज़रा ध्यान से देखते हैं, तब हमें समझ आएगा। हाँ, तो पहला वाला शब्द है बाजार। तो हम जानते हैं इसमें ब व्यंजन लगा है। व्यंजन हम जानते हैं, व्यंजन कैसे लिखा जाता है? उसके नीचे हल का निशान लगा के। तो ब हलंत जमा प्लस को, जो प्लस का साइन आपको दिख रहा है, हम लोग प्लस को जमा पढ़ते हैं या फिर धन पढ़ते हैं। दोनों सही है, जमा या धन, ठीक है। तो इसमें जो प्लस का साइन है हम लोग क्या बोलेंगे? जमा बोलेंगे या धन बोलेंगे? तो इसमें हमने देखा ब हलंत, इसका अर्थ है ब आधा है, ब व्यंजन है, जमा आ, इसमें मात्रा किसकी लगी है? आ की मात्रा लगी है। धन, फिर धन का निशान लगा है, प्लस का निशान लगा है। फिर ज हलंत, ज के नीचे जो बिंदु है बच्चों, जब हम वर्ण विच्छेदन करते हैं तो वो बिंदु भी ज के ही नीचे रहती है, और ये हलंत का निशान लग गया ज। इसको क्या पढ़ते हैं? ज। धन, इसमें किसकी मात्रा लगी है? जा क्या?
तो आ की मात्रा लगी। फिर धन, र हलंत जमा अ, तो र कैसे बना है, र हलंत जमा अ, तो ये था बाजार का वर्ण विच्छेदन। इनके सभी वर्णों को हमने अलग अलग करके लिख दिया। बाजार के जो वर्ण बच्चे बने, जो बाजार शब्द है वर्णों से बना है। वर्ण भी हमें पता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन ही मिलके वर्ण बनाते हैं ना। तो हम बाजार शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिख रहे हैं। तो ये शब्द निर्माण से है। अगर व्याकरण के हिसाब से बोला जाए तो देखा जाए तो यह है हमारा, क्या है बच्चों, शब्द विचार के अंतर्गत आएगा। शब्द विचार व्याकरण का ही भाग होता है जो शब्द रचना से जुड़ा होता है। तो ये शब्द विचार के अंतर्गत आएगा। हमने बाजार शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा है और समझा है। तो हमने इसको पढ़ा, पढ़ो और समझो, इसका हमारा हेडिंग भी है बच्चों, पढ़ो और समझो। तो हमने क्या सीखा कि व्यंजन मूल रूप से हलंत के साथ ही होते हैं और स्वर मात्रा के रूप में लगते हैं। तो देखा ब हलंत जमा आ जमा ज हलंत जमा या आ धन र हलंत जमा अ बाजार। अब इसमें हम अगला शब्द है प्लास्टिक पे चलते हैं। प्लास्टिक शब्द में बच्चों हम जानते हैं प आधा है। प क्या है, आधा है। तो इसको जब हम प हलंत लगाएंगे तो उसी से प का काम पूरा हो जाएगा। हमने प पूरा लिख दिया क्योंकि उसमें ये प आधा ही है। तो हमने देखा आधा प कैसे लिखा जाता है, प लिख के हल का निशान लगा दिया। जमा, अब ल पे चलते हैं। ला कैसे लिखेंगे, ल हलंत जमा आ। मात्रा किसकी है इसमें, सही कहा आपने, आ की मात्रा है। ल में आ की मात्रा है, इसीलिए हमने ल हलंत जमा आ लिखा है। फिर आगे चलते हैं। इसमें हम देख रहे हैं आधा स है। प्लास्टिक का जो स है ये आधा है। तो आधा स हमें पता है, स में हलंत लगा देने से स आधा हो जाता है। लेकिन स में किसकी मात्रा है, ये हम लोग देख रखे हैं। ये मात्रा असल में ट पे है, जो छोटी ई की मात्रा है। बुक में हमारे छपने की गड़बड़ी के कारण, असल में हिंदी जब छापा जाता है तो जो छोटी ई की मात्रा है और बीच में कोई आधा शब्द आता है तो वह पूरा ट पे नहीं गिर के स पे ही गिर जाता है। ये हम कह सकते हैं हिंदी लिखने की प्रिंटिंग प्रेस वालों की कमी है। लेकिन जब प्लास्टिक हम अपने हाथ से लिखते हैं, नोटबुक पे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो जो आधा शब्द आता है उसके ऊपर से लेते हुए हम मात्रा ट पे लिखते हैं। ये बहुत देखने वाली बात है बच्चों। तो इसमें वर्ण विच्छेदन में कहीं आप ये मत समझ जाना कि ये जो छोटी ई की मात्रा है वो स पे है। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं। ये जो छोटी ई की मात्रा है असल में वो मात्रा है ट पे, वो ट पे गिरेगी। तो इसीलिए प्लास्टिक का फिर से एक बार देख लेते हैं। प हलंत जमा ल जमा आ जमा स हलंत जमा ट जमा ई। तो ये जो छोटी ई की मात्रा थी ट पे आई। अब आते चलते हैं क हलंत जमा अ। तो प्लास्टिक कैसे लिखा जाता है, ध्यान से बच्चों इसको देखना है, नहीं तो हमसे गलती हो जाएगी।
तो ये जो स पे जो ई की मात्रा है वह किस पे है? असल में ट पे है। प्लास्टिक लिखते समय जो है हमारे ट पे छोटी ई की मात्रा है और बीच में आधा शब्द, आधा स होने के कारण यह आधा स के ऊपर से जाना चाहिए या आधा शब्द के ऊपर से जाना चाहिए। तो ये था प्लास्टिक का वर्ण विच्छेदन इसे कहते हैं। हमने वर्णों को अलग अलग करके लिख दिया। हमने क्या किया बच्चों? वर्णों को अलग अलग करके लिख दिया। मैं आपको प्लास्टिक लिखते समय कैसे लिखा जाता है एक बार बना के आपको दिखाना चाहता हूँ। हम लोग प्लास्टिक लिखते हैं प ल में आ की मात्रा स जो है आधा स है। तो बच्चों ये वाली जो छोटी ये मैं दिखाना चाह रहा था, ये ट पे गिरेगी। किस पे गिरेगी? ट पे। जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंटिंग प्रेस में ये सुविधा नहीं होती। तो ये ध्यान से देखो बच्चों, ये जो है प आधा ल जो स जो ट पे है ई की मात्रा वो स के ऊपर से जाते हुए ट पे गिर रही है। ध्यान से देखो, जो ट पे छोटी ई की मात्रा है वो स के ऊपर से जाती है। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस में ज़रा ध्यान से देखो, जो प्रिंटिंग प्रेस में लिखा हुआ है उनकी मजबूरी होती है प्रिंट करने में ये सुविधा नहीं होती है। तो इसीलिए देखा है इसमें हमने कि स पे ही ई की मात्रा गिरा दिया। तो इससे क्या लगता है? इससे लगता है कि जो ई की मात्रा है स पे लगी है, तो ये गलत है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। तो आज हमने यह भी सीखा कि अगर छोटी ई की मात्रा है और बीच में आधा वर्ण है, अगर छोटी ई की मात्रा है और बीच में कोई आधा वर्ण है तो मात्रा उस आधे वर्ण के ऊपर से जाती है। तो मात्रा आधे वर्ण के ऊपर से जाती है। तो हम लिखते समय प्लास्टिक ऐसे लिखते हैं, जो मैंने हरे रंग से लिख रखा है। लिखते समय हम लोग प्लास्टिक ऐसे लिखते हैं, लेकिन बुक में हमें इस तरह से दिखता है जो मैंने गोला बना के आपको दिखाया है। तो अब आगे चलते हैं। खिलौना, इसका वर्ण विच्छेदन करते हैं। खिलौने, तो ख हलंत जमा ई जमा ल जमा ओ जमा न जमा ए। तो इसमें देखो ख पे छोटी ई की मात्रा है, तो इसीलिए हमने ख हलंत लिखा है, जमा छोटी ई लिखा है। इसमें कोई आधा शब्द नहीं था। अब आगे चलते हैं। ल में औ की मात्रा है, तो ल हलंत लिखा है। ल में औ की मात्रा है, ये कैसे लिखा जाता है बच्चों? पहले हमने ल हलंत लिखा, जमा औ, ये स्वर है, औ लिख दिया। अब ने बचा, ने कैसे लिखेंगे? न हलंत जमा ए, ने। ठीक है। उसी तरह अब आगे चलते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण जैसा हम जानते हैं, पर्यावरण में प पूरा है तो प हलंत अ हो जाएगा। प हलंत अ हो गया। अब या कैसे लिखेंगे? इसमें र आधा है तो र हम लोग पहले लिखेंगे। प के बाद में र पढ़ा जाता है ना, पर्या, तो र हलंत कर दिया। और य में आ की मात्रा है तो य हलंत आ। तो पर्यावरण में पहले हमने प हलंत अ लिखा, उसके बाद र आधा है, र हलंत कर दिया। या के लिए क्या किया? य हलंत आ, क्योंकि या है ना, या की मात्रा के लिए हमें
आ की मात्रा डालनी पड़ेगी। व पूरा है, व हलंत अ, इसमें कोई कमी नहीं है। अ होता ही हम जानते हैं कि हर व्यंजन में अ का स्वर होता ही है और अ की कोई मात्रा होती नहीं। अलग से हम अ की मात्रा लिखते भी नहीं क्योंकि होती ही नहीं। र में र हलंत अ, तो अ हर व्यंजन में जैसे अ की मात्रा होती हमने अ लिख दिया। और ण में अ, ड में हलंत लगा के अ लिखा है। तो ये बच्चों ये था हमारा पर्यावरण। शेष भाग हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।